हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे रखिए। और ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, तो शुरू करेंगे गाइस। हम आपकी रीडिंग देख लेते हैं कि आपके पर्सन और आप दोनों की करंट एनर्जी क्या है एक दूसरे को लेकर। आज हम ये वाला डेक यूज करेंगे, चक्रा विजडम, और देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए और आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए। तो इस तरफ निकालेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए, इस तरफ निकालेंगे हम आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। कार्ड्स निकालती हूँ मैं, तब तक आप कमेंट सेक्शन में अपने पर्सन का नेम लिख सकते हैं, हर हर महादेव लिख सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें भोला। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है? जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है? जो उनके पर्सन है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं? ठीक है, अब ये काफ़ी सारे आ गए, अब दोबारा आना होगा, इनमें से कोई तो आ जाएगा। हम यहाँ लेंगे 5 कार्ड्स, 1 2 3 4 एंड 1 5। इस तरफ लेते हैं हम। आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हो? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं? मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं? रिकवरी, फर्स्ट कार्ड। सो गाइज, मैंने दोनों तरफ कार्ड्स निकाल लिए। बॉटम से आया है मिस्टिसिज्म। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर और आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हो। तो पहले आपके पार्टनर के कार्ड्स देखते हैं। आइसोलेशन, मिरेकल, पैशन, रिजेक्शन एंड यहाँ पर इंस्टिंक्ट। ठीक है, मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं? रिकवरी, रिनोवल, डिस्पोंडेंस, ट्रिकरी एंड ग्रोथ। ओके, तो आपके पर्सन की तरफ क्या निकल के आ रहा है बताती हूँ मैं। जरा मैं कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कर लूँ। मेरे व्यूअर्स ट्रिकरी की एनर्जी में क्यों है? ये ट्रिकरी की एनर्जी यहाँ क्यों आई है? ओके, अच्छा अच्छा, समझ गई मैं, समझ गई। ओके 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 ओके। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह की रीडिंग अगर आपको पसंद है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम अलग अलग डेक से इस तरह की रीडिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास पता है लव वाले जो डेक हैं वो बहुत सारे हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है इस तरह की रीडिंग में तो ये वाली इस तरह की रीडिंग भी हम अलग अलग डेक से ज़रूर करेंगे। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये पर्सन को मिरेकल का वेट है। ये पर्सन सोच रहा है कोई मिरेकल हो जाए मेरी लाइफ के अंदर और वो हो जाए जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि इस पर्सन को पड़ी हुई है रिजेक्शन, आइसोलेशन। देख रहे हो, इस जैसे आपको एक टाइम पे रिजेक्शन मिली हुई थी, आइसोलेट एनर्जी में थे आप, उसी तरीके से आपके पर्सन आइसोलेशन में है और रिजेक्शन फील कर रहे हैं। इस पर्सन को बहुत स्ट्रांग रिजेक्शन मिली हुई है और आइसोलेटेड लाइफ जी रहे हैं। ये पर्सन आइसोलेशन में है। दे दिया यूनिवर्स ने आइसोलेशन। आप जो कहते हैं रिलेशनशिप में ऐसा होता है, ऐसा कर्मा बनता है रिलेशनशिप में कि जो देते हो वो लौट कर आता है। जैसी पीड़ा देते हो वैसी लौट कर आती है। आपकी वजह से कोई आइसोलेट रहा है तो डेफिनेटली आपको उसकी वजह से आइसोलेट रहना पड़ेगा। उसकी वजह से नहीं तो किसी और की वजह से, मतलब आपको भी आइसोलेशन मिलेगा। आप जिस परिस्थिति में अपने पार्टनर को रखते हो उसी परिस्थिति में आपको भी आना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आइसोलेशन कार्ड के साथ कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं इस वक्त और इनके इंट्यूशन बढ़ रहे हैं। अब आपको पता है कि जब हम अकेलेपन में होते हैं तो हमारे इंट्यूशंस बढ़ते हैं, क्योंकि हम खुद से ज़्यादा जुड़ पाते हैं। तो इस पर्सन के इंट्यूशंस बढ़ रहे हैं और यहाँ पर रिजेक्शन की एनर्जी। अब रिजेक्शन का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि इस पर्सन को ना रिजेक्शन मिल रही है इस वक्त लोगों से। कैसी रिजेक्शन मिल रही है? जैसे आपको मिली थी। आप बोलते थे ना कि मतलब सारे दोस्त छूट रहे हैं, शिवी दीदी
अब मैं श्रीदी आपको क्या बताऊँ, मेरे तो सब मतलब बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं, लड़कियां हैं जो एकदम आइसोलेट हो गए, एकदम फन लविंग पर्सन, इतने खुशनुमा बच्चे, और दोस्त छूट गए उनके, कलीग से मतलब अगर जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे दिक्कतें क्रिएट होने लगी, ठीक है, फ्रेंड्स छूट गए, मतलब जो जिस उम्र का था, जहाँ पर भी जैसे भी लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा था, वहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो गए। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसी तरीके की रिजेक्शन की एनर्जी है कि मतलब दोस्त हैं तो दोस्त अब आपसे उस तरीके से नहीं बात कर रहे, या फिर उनमें वो आपको चीज़ें फ़ील नहीं हो रही। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर कि आप आपका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। तो जो पुराने लोग होते हैं ना, वो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर रहे होते हैं। तो वो आपके अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं देते, और जब वो आपके अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं देते तो आपको वो चीज़ें ट्रिगर करती हैं। तो आपको लगता है कि सारे दोस्त छूट रहे हैं, सारी चीज़ें छूट रही हैं। दोस्त थोड़ी बदले हैं, आप बदले हो। इसी वज़ह से आपके लाइफ़ के अंदर एक धीरे-धीरे एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपको ही ऐसा लगने लगता है कि अब मैं दूर रहूँ, वो लोग भी आपसे दूरी बना लेते हैं, और ये एनर्जी शिफ्ट के कारण होता है। अब इस पर्सन को लग रहा है कि कोई मिरेकल हो जाए मेरी लाइफ के अंदर, मैं अपनी लाइफ को पैशनेट तरीके से जीना चाहता हूँ, तो कुछ अच्छा हो जाए मेरी लाइफ के अंदर। किस तरीके के मिरेकल का ये वेट कर रहे हैं, हम एक बार इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कैसा मिरेकल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके का मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओ ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये कुछ इस तरीके का मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब देना। अभी ऐसा ही निकल के आया है। यहाँ पर गॉसिप के साथ क्रिएशन का कार्ड आया है, मुंह तोड़ जवाब देना, मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं इस तरीके का मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे जो लोग इनके पीठ के पीछे बहुत बातें करते हैं कि आपके मतलब होता है ना कि आपको लगता है कि भगवान बहुत कष्ट देखे हैं जीवन के अंदर, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया है, पीठ पीछे बहुत गंदी बातें की हैं, लोग तमाशा देखने बैठे हैं, हमारा हमारा तो तमाशा बन गया, सारे रिश्तेदार देखना चाहते हैं कि तुम्हारा कितना कुछ बिगड़ने वाला है, ठीक है, और वहां पर कोई मिरेकल हो जाए और लोगों के मुंह पे ताला लग जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपके पर्सन चाहते हैं कुछ ऐसा मिरेकल जिससे जिसको देखकर आदमी ये कहें कि इसको कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देना, या फिर इसको ऐसे भी कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि जोर का थप्पड़ मारना, बिना बोले थप्पड़ मारना, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं कि डिवाइन मिरेकल, ठीक है, कि परमात्मा ने जब दिया तो ऐसा दिया कि लोगों के मुंह बंद हो गए, लोगों की बोलती बंद हो गई। तो कुछ उस तरीके की चीजें पर्सन मिरेकल के रूप में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जहां पर अगर लोगों ने मेरे पीठ पीछे बहुत गॉसिपिंग की, बहुत बातें करी, लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, और जब मिरेकल हुआ तो ऐसा हुआ कि जोरदार लोगों के मुंह पे ताले लग गए। जैसे जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अब आपने एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट दिया, कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया, तब लोग हंस रहे हैं कि आपसे बस की नहीं है, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आपका कुछ नहीं होगा, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, और आप उससे बड़ा कोई एग्जाम क्लियर कर दो, मतलब कोई हाई पोस्ट वाला एग्जाम, ठीक है, कोई यू नो मतलब कहने का मतलब ये है कि छोटा नहीं मिल रहा था, बहुत बड़ा कुछ मिल गया। आई होप आप इस मैसेज को समझो। तो कुछ उस तरीके के मिरेकल्स ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो इस पर्सन की सोच, देखो देखो, इसको कहते हैं सोचना। जब भगवान ने आपको बुद्धि दी है और सोचने की शक्ति दी है, तो ऐसे सोचा जाता है, ठीक है, छोटा नहीं सोचा जाता। अभी देखो सोचने पे थोड़ी किसी का पैसा लग रहा है, कि सोचने पे टैक्स लग रहा है, कि कुछ लग रहा है। इंसान चाहे तो जितना बड़ा चाहे उतना सोच सकता है, लेकिन कहते हैं कि सोच भी वही पाता है जिसको मिलना था। अब इस तरीके की चीजें हैं इस पर्सन की मैनिफेस्टेशन में। हम कभी ये तो मतलब कभी इस पे रीडिंग तो करते ही नहीं कि आपका पर्सन क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। देखो आपका पर्सन क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है लोगों को। वो भी आइसोलेशन में कुछ ना कुछ जरूर कर रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि पैशन की एनर्जी, कोई ना कोई तो काम उसने भी स्टार्ट किया है जो वो इसको वो आगे कर रहा है। अब आपकी एनर्जी में क्या दिखाई देता है, आपके अंदर हीलिंग हो रही है, रिकवरी हो रही है, आपकी एनर्जी बहुत हाई हो रही है, रिन्यूअल की एनर्जी है, आपकी ऑरा में लाइट दिखाई देती है, और भी आपका शाइन कर रहा है, खूबसूरती बढ़ रही है। तो आपने अपने अंदर हीलिंग तो की है, बट आपकी एनर्जी अब यहाँ पर ऐसी निकल के आ रही है जैसे ट्रिकरी का कार्ड है। तो ट्रिकरी का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं
इस तरीके की एनर्जी आपकी रहती है कि कहीं ये इंसान आपका फ़ायदा ना उठा ले। आप अपने पार्टनर के बारे में ऐसा सोचते हो कि मुझे उसे कम से कम एनर्जी देनी है, कहीं वो मेरा फ़ायदा ना उठा ले। यहाँ पर ट्रिकी का कार्ड ये दिखा रहा है कि ड्रैगन आता है, से बोलता है कि मुझे मतलब फ्रूट चाहिए, और उसके बास्केट से एक फ्रूट ले लेता है यहाँ पे। मतलब मेहनत की इसने, फ्रूट्स तोड़े इसने, और ड्रैगन आया और फ्रूट ले गया। कहने का अर्थ होता है कि माला जाप किए आपने, ध्यान किया आपने, ऊर्जा बढ़ाई आपने, और कोई आया 2 घंटे की ऊर्जा आपकी लेकर चला गया। ठीक है, अब इसी को कहते हैं ना कि कर्म किया आपने, फल खाया किसी और ने। तो आपको यहाँ पर यही डर लगता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर भी शायद ये सोचते हो, या और लोगों को भी लेकर ये सोचते हो कि मुझे अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। मुझे क्योंकि ये आपकी इनसिक्योरिटी में है, आई थिंक यहाँ पर इनसिक्योरिटी का कार्ड आया था, ट्रिकरी का कार्ड। तो कई बार ना आपको इस बात से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है कि कहीं कोई आपका फ़ायदा ना उठा ले। आप किसी को भी चांस देना नहीं चाहते, लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है। और मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। देखो, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। कहते हैं कि भगवान ने जिसको आपकी ज़िंदगी के अंदर आपका हाथ पकड़ के ऊपर उठाने के लिए भेजा है, उसको कभी नीचे नहीं गिराना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डिस्पोंडेंस का कार्ड ये दिखाता है, जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कोई पर्पस कर रहे हैं, या किसी तरीके से लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोग जब अपनी दुख और पीड़ा में होते हैं, अपने कष्ट में होते हैं, तो वो ये नहीं देख पाते कि भाई सामने वाले ने नहीं मेरा कुछ बिगाड़ा था, मेरा तो जिसने बिगाड़ा था वो तो चला गया बिगाड़ के, सामने वाला तो मेरी मदद करने के लिए, मैं इसकी एनर्जी क्यों डिस्टॉर्ट करूँ। जब हम किसी की तरफ कुछ भेज रहे होते हैं ना, तो हमें ये सोचना है कि हम किसकी तरफ क्या भेज रहे हैं, और हम इसकी तरफ जो भेज रहे हैं वो क्यों भेज रहे हैं, इसने हमारा ऐसा क्या बिगाड़ा है कि जो हम इसकी तरफ ये भेज रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भेजी जाती है, जिनकी आप मदद कर रहे हो, जिनकी आप रिकवरी में मदद कर रहे हो, जिनकी आप हीलिंग में मदद कर रहे हो, वही लोग आपको नेगेटिव बातें बोल रहे हैं या फिर आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर आप समझो कि वो लोग अपना क्या ही कर्मा बना रहे होंगे, और किस तरीके का कर्मा वो बना रहे हैं कि जहाँ से उन्होंने पॉजिटिविटी ली है, वहाँ पर वो नेगेटिविटी थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ अगर ऐसा इस तरीके का कोई काम कर रहा है, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है, और इसी वजह से आपको इस तरीके की इनसिक्योरिटी हो रही है। तो भी ना मतलब आप जो भी आपकी तरफ कहते हैं ना कि जो भी आपकी तरफ जो एनर्जी सेंड कर रहा है, आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में रहें। ठीक है, और यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है उस हिसाब से आपको जैसा ठीक लगता है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि जो आपको जिस एनर्जी के साथ मतलब देखो, अब यहाँ पर भी 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो कभी-कभी गुस्सा हो जाते हैं, तकलीफ़ में चले जाते हैं, तो कोई आपकी तरफ गलत एनर्जी सेंड कर देते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो जिनकी हरकतें ही खराब हैं, ठीक है? तो भाई 2 तरीके के लोग हैं, तो आप देख लो कि आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि आप एक एनर्जी प्रोटेक्शन शील्ड अपने चारों तरफ बना सकते हो, जिसमें आप हमेशा यूनिवर्स को ये मैसेज दे सकते हो कि आपकी तरफ आने वाली ऊर्जा उसी व्यक्ति के पास जाए और उसे दुगना प्रभावित करे। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी आएँगे जो हर वक़्त इस तरीके के काम नहीं करते, तो जब वो आपकी तरफ पॉज़िटिविटी भेज रहे हैं, तो उन्हें भी दुगनी पॉज़िटिविटी मिले। लेकिन कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी भेज रहा है, तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, कि सीखें कि हम कहाँ से क्या लेते हैं और कहाँ पर क्या बाँटते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम गलत लोगों पर अपना टाइम और एनर्जी लगाते हैं, और वो लोग हमारे साथ गलत करके जाते हैं। जो लोग सही होते हैं, हम उन पर अपना गुस्सा उतारते हैं। ठीक है? जो लोग सही हैं, जो मदद के लिए आए हैं, जो पॉज़िटिव हैं, जो हमारी लाइफ़ को ठीक करने में मदद कर रहे हैं, हम उनकी तरफ अपना गुस्सा उतार रहे हैं, उनकी तरफ हम नेगेटिविटी भेज रहे हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं आपके साथ, तो थोड़ा-सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। ना खुद किसी के साथ ये काम करें, ना आपके साथ ऐसा कोई काम कर रहा है तो उसे डिस्टेंस बना के रखें, ठीक है? यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है लगातार, क्योंकि रिकवरी, रिन्यूअल एंड ग्रोथ, आपकी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन एक्चुअली क्या है, यहाँ पर कुछ लोग ना इस तरीके के भी लोग हैं जो पर्पस भी कर रहे हैं, तो बार-बार आपको भी डिस्टर्ब किया जा रहा है। अब देखो, वो इंसान चाहे तो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाए, ग्रोथ कर ले, क्योंकि उसने अपना बहुत कुछ हील कर लिया है, क्योंकि रिकवरी और रिन्यूअल का कार्ड है। लेकिन क्योंकि वो बाकी लोगों के बारे में भी सोच रहा है या सोच रही है, इसके कारण लोग देखो उसको बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है? तो इस चीज़ से भी थोड़ा-सा यूनिवर्स से प्रोटेक्शन माँगे, ताकि आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, वरना आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी, आप ग्रोथ भी कर रहे हो। तो ये आपकी एनर्जी है इस वक़्त। आप अपने पर्सन को किसी भी तरीके से, मुझे लगता है, ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आपको आज भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन आएँगे और आपकी एनर्जी को लेंगे। तो आप डिस्टर्ब रहते हो इस पर्सन की एनर्जी, आप, मुझे लगता है कि आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है? चलिए ये भी देख लेते हैं एक-एक कार्ड, यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड लेंगे बस टैरो से। ओके, जस्टिस। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं।
जज ओह माय गॉड, दोनों मिरर अरकाना लगे हुए हैं और कम्युनिकेशन, दोनों ही वो लोग बातचीत करना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं जस्टिस और आप चाहते हो जजमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब बताती हूँ। आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें आपको न्याय देना चाहिए या फिर इस कनेक्शन के साथ न्याय होना चाहिए, और आपको लगता है यहाँ पर कि अ, जैसे आपने गुहार लगाई है और आप ये सोच के बैठे हो कि परमात्मा ने मुझे जज किया है, मेरी परीक्षा ली है और मेरी परीक्षा का परिणाम मुझे ईश्वर दें, ठीक है। आप भी किसी तरीके की परीक्षा को यहाँ पर परमात्मा से उस परीक्षा का रिजल्ट मांग रहे हो, ठीक है। और मुझे लगता है जो आप रिजल्ट मांग रहे हो यहाँ पर जस्टिस दिखाई देती है। चलिए देखते हैं कि क्या निकलता है आगे, लोग क्या बताते हैं, मतलब आगे आप लोगों की किस तरीके से रियूनियन होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की मांग, आपकी जजमेंट यहाँ पर और जस्टिस दोनों ही निकल के आए हैं। मतलब एक सोच रहा है कि मेरे साथ जो हुआ उसका क्या होगा, दूसरा कह रहा है कि मैं उसके साथ जस्टिस चाहता हूँ या चाहती हूँ। दूसरे के मन में जस्टिस और कम्युनिकेशन का यहाँ पर कार्ड है। मुझे लगता है आप दोनों बातचीत कर लो भैया, यहाँ पर बातचीत का मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है। दोनों ही करना चाहते हो। ओके गाइस, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।